नई संसद में मंगलवार को पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। बता दें, कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे संसद में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। इस बैठक में विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा। साथ ही इसके बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। संसद का विशेष सत्र है, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। लगातार चर्चाओं का दौर जो है, जब से ये विशेष सत्र शुरू हुआ तब से ही लगातार हो रहा है और अब जो है आज भी इस पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी और जल्द ये पास भी होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। तो वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे संसद में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। तो महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। विशेष सत्र चल रहा है और चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। फराह के पास सबसे पहले रुक करूंगी मैं। फराह, आरक्षण विधेयक पर आज खास चर्चा होने वाली है, खास सत्र आज का होने वाला है। बताइए क्या क्या खास रहेगा, किस किस समय क्या क्या होगा, विस्तार से बताइए। जी देखिए, आज तीसरा दिन है और आज खास दिन और महत्वपूर्ण दिन इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज जो नारी शक्ति वंदन विधेयक की हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा होनी है। क्योंकि देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया कल से ही सामने आने लगी है और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर भी है। तो आज जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो अपनी अपनी राय जो है वो सामने रखेंगे। पूरा डिस्कशन होगा 11 से लेकर जो है 6 बजे तक ये डिस्कशन होना है। क्योंकि देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से कल इसको पेश किया गया है उसके बाद से जो है वो विपक्ष एक ही बात कह रहा है लगातार कि ये जो है वो एक चुनावी स्ट्रैटेजी है, ये एक जुमला है। क्योंकि इससे महिलाओं का, क्योंकि पहले ही मान के चल रहे थे कि 2024 में इसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा, आगामी चुनाव है, काफी रूपरेखा जो है वो बदलेगी। लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि 2029 तक इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद जो है वो विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है। वहीं आज जो है कांग्रेस की मुख्य वार्ता के रूप में जो है सोनिया गांधी अपनी बात रखेंगी। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से बात करें तो भारती प्रवीण पवार जो हैं, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपनी बात रखेंगी। तो गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। ये भी माना जा रहा है कि आज के सत्र में जो है वो हंगामा भी हो सकता है क्योंकि पक्ष विपक्ष जो है वो आमने सामने होंगे, अपनी बातें दोनों को रखनी है। और इस बिल को लेकर लगातार जो है वो विपक्ष की तरफ से हमला नजर सामने आ रहा है। क्योंकि तमाम प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या कांग्रेस के नेता या कपिल सिब्बल की बात करें, तमाम लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्ट्रैटेजी है। तो 10 बजे जो है वो इंडिया गठबंधन की जो है मीटिंग होनी है, 10:30 बजे जो है उसके बाद लोकसभा में एक मीटिंग होगी और 11 बजे से जो है ये डिस्कशन शुरू होगा और उसके बाद जो है अपनी अपनी बात रखी जाएगी। देखना ये होगा कौन क्या कहता है, किसका क्या रुख जो है वो सामने आता है। ठीक है फराह, लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, महिला आरक्षण पर लगातार बहस चल रही है, आज चर्चा भी होगी। क्या माने हम, कुछ विपक्षी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जिस तरह से विरोध कर रही थी पहले भी, क्या माने आज उनका हंगामा देखने को मिल सकता है?
जी देखिए, साफ तौर से अगर हंगामे की बात करें तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, लेकिन ये मोदी सरकार की तरफ से उठाया पहला बड़ा कदम होगा, क्योंकि साफ तौर से एक नई संसद और वो संसद महिलाओं के द्वारा आरक्षण के बिल को समर्पित करना, ये मोदी सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है, जिस पर विपक्ष भी धराशायी हुआ है। और ऐसे में विपक्ष भले ही ये क्रेडिट ले कि वो इस पूरे बिल को लेकर सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 27 साल तक के इस बिल को अधर में रखना विपक्ष के ही खाते में जाता है। और मोदी सरकार की तरफ से उठाया हुआ ये बड़ा कदम है। आगामी चुनाव को अगर ना देखे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया था कि लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने बाकायदा तैयारी करके इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें तमाम जो पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं उनको ना चाहते हुए भी इस पूरे बिल का समर्थन करना पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज मुख्य वक्ता सोनिया गांधी होंगी, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से भी कल इस पूरे बिल का स्वागत किया गया है। सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि मनमोहन सरकार ने इस बिल को फिलहाल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो राज्यसभा में गए, लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मोदी सरकार के द्वारा इस पूरे बिल को दोबारा लाया गया, उस पर आज चर्चा की जाएगी और चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस पर चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पूरे बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब चर्चाएं शुरू होंगी तो विपक्ष की तरफ से निश्चित रूप से इस पूरे बिल को लेकर हंगामा किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई बड़ा दांव नहीं है जिसको लेकर वो इस बिल को पास कराने में रोड़ा साबित करें। और यही वजह है कि मोदी सरकार की तरफ से ये उठाया हुआ बड़ा कदम है, जिसमें विपक्ष को साथ में आना होगा और महिला आरक्षण के इस बिल को पास कराना होगा। जी ठीक ठीक सुशील, लौटूंगी आपके पास। विनीत कुमार भी जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या हम ये माने महिला आरक्षण पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर तो आ रही है, पर घमासान हमें परसेंटेज पर देखने को मिल सकता है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला आरक्षण पर अगर हम बात करें तो सहमति जो है वो निश्चित तौर पर बनती आ रही है। और इसे हम यह भी कर सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन था, उसमें कहीं न कहीं एक तरह से हम फाड़ देखने के लिए या कहीं ना कहीं हम अंतर्विरोध जो है वो देखने को मिला। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई, या फिर हम देख सकते हैं जिस तरह से आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, साफ तौर पर यह लग रहा है कि वो कोटा विद इन कोटा की मांग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उधर अगर हम बात करें मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार का साफ तौर पे कहना था, या मोदी सरकार के मंत्रियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के अगर शासन की बात करें तो वो वुमेन सेंट्रिक ही जो 9 साल रहा, वो महिला को केंद्र में रख करके ही वो साल रहा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कानून बनाए वो महिलाओं को लक्षित करके, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से उज्ज्वला योजना लाया गया, जिस तरह से गैस सिलेंडर जो है वो दिया गया, शौचालय बनवाए गए, मुद्रा लोन दिया गया, जिस तरह से कोविड के दौरान मैनेजमेंट किया गया और कोविड के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो महिलाओं को दिया गया, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी सरकार की योजनाएं रहती है वो वुमेन सेंट्रिक रहती है। महिलाओं के उत्थान की बात जो है वो लगातार मोदी सरकार करती है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था उस वक्त भीमराव अंबेडकर की बात को कोट किया गया था और कहा गया था कि अगर किसी राष्ट्र की प्रगति को देखना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति को देखनी जानी चाहिए। इसी को लेकर के, इसी को केंद्र में रख करके इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया और कोशिश जो है वो की जा रही है कि इस बिल को पास करवाया जाए। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात करें लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सत्ताधारी पक्ष है उसे प्रचंड बहुमत है और इस बहुमत के माध्यम से वह बिल को आसानी से पास करवा लेगी। वहीं दूसरी बात अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी कई विपक्षी पार्टियां जो है वो अब इस बिल के समर्थन में है। अगर हम बात करें जेडीयू की बात करें तो जेडीयू हालांकि विपक्षी पार्टियां हैं लेकिन वह भी इसके समर्थन में भी है। कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसे भी इस बिल को समर्थन में दिख रही है, लेकिन वहां पर स्थिति जो है विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है वहां पर कहीं ना कहीं तकरार की जो स्थिति दिखी है वह हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी को साझा करने के लिए आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं।